भगवान नवध्वज जी से कह रहे हैं कि सत्संग से जिस प्रकार हम सत्संग के वश में हो जाते हैं, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। अब ये आसक्तियां कितनी है सो देखो। कहते हैं कि गृहेषु खगवत सक्तः, गृहेषु खगवत सक्तः, आरूढ़च्युतं विदुः। जो पक्षी की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, गृहेषु। गृहेषु कैसा? खगवत, खग कहते हैं चिड़िया को। तो गृहेषु खगवत सक्तः, आरूढ़च्युतं विदु। जो पक्षी की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर, जैसे पक्षी को देखते हो बहुत ऊंचाई तक जाता है, अब फिर लौट के नीचे चला आता है, तो बहुत ऊंचे भी चढ़कर गिर रहा है। भरत जी से राम जी वाल्मीकि रामायण में है कि आत्मानम अनुशोचत्वं किमन्वं अनुशोचति। अरे आत्मा के बारे में न सोचो। शरीर और शरीर से जो आसक्त जितने भी हम जहाँ जहाँ संबंधियों में या जहाँ भी फंसे हुए, वहाँ से हटो। आत्मानम् अनुशोचत्वं किमनत्वम् अनुशोचति। I am not the body, I am शुद्ध चैतन्य, आत्मा राम। हम शरीर नहीं है। कठोपनिषद में भी आया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं तु एव रथम। देखो कैसी व्याख्या सुंदर है शरीर का। आत्मानं रथिनं विद्धि, इस जीवात्मा को तुम रथी माने रथ का स्वामी समझो। जो सवार है ना, जिस पर सवारी लिए हुए हो, इस शरीर पर हम सवारी, मैं कौन? हम सबों में तो वही कृष्ण, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम सब तो एक ही हैं। और ये एक एक अपना अपना रथ ले लिया है, शरीर रूपी रथ। तो आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं तु एव रथम। अबुद्धिम तु, ये बुद्धि कौन है इसके भीतर? बुद्धिम तु सारथिं विद्धि। और मन कौन है? मनः च एव प्रगहम। बुद्धि, इस जीवात्मा को तुम रथी, रथ का स्वामी समझो, शरीर को उसका रथ समझो। अब बुद्धि को सारथी, रथ हाँकने वाला समझो। इस भाव से जरा सा आप देखिए अपने को। और मन को लगाम समझो, बुद्धि पर ही नहीं भाग जाओ। लोग कहता हम बहुत बुद्धिमान हैं। नहीं भाई,
मन को लगाम समझो, ये मन है कहाँ पर सो देखो। पहले आत्मा कैसे कैसे देखो, क्या होता है सो देखो, अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ समझो। अमरणशील आत्मा, ये शरीर मरणशील है लेकिन आत्मा मरणशील नहीं है। अमरणशील आत्मा शरीर के द्वारा भौतिक संसार से जुड़ा रहता है। शरीर तो संसार से जुड़ा हुआ है, संसार ही इसको पैदा किया। 5 महाभूत और उसमें आ गया 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब तो सब जड़े है, जड़ है, चैतन्य कोई नहीं है। इन सब के ऊपर आत्मा सवार है। आत्मा जो है इस रथ पर सवार है। अब ये आत्मा जो है शरीर के द्वारा भौतिक संसार से जुड़ा रहता है, और इसीलिए और मन के द्वारा, शरीर के द्वारा ये भौतिक संसार से जुड़ा हुआ, शरीर के भीतर मन बैठा हुआ, तो मन के द्वारा ये सुख दुख का अनुभव करता रहता है। और बुद्धि जो है वो तो सारथी है लेकिन मन लगाम है। करना क्या है, और ये मन जो है उसका संबंध बाह्य जगत से इंद्रियों के माध्यम से हो जाता है। 10 घोड़े जो हैं, सारथी किस, सारथी घोड़ा होगा जरूर, तो 10 जो घोड़े हैं, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सबके अपने अपने विषय हैं। और मन जो है विषयों में इंद्रियों को, अब ये इंद्रियों के माध्यम से ये मन जो है जगत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मन का महत्व है कि विषयों में इंद्रियों को कितना जाने देगा, क्योंकि लगाम है वो। और इसी जगह पे आगे कहते हैं कि जो मूढ़ कामनी कंचन आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है, आदि लग गया है, मैंने बहुत सारे चीज़, कामनी कंचन आसानी से समझ में आता है इसलिए उसको शुरू किया वहाँ से, लेकिन आदि बहुत सारे चीज़, कि जो मूढ़ इन नाशवान मायिक पदार्थों में, ये माया है, जगत ही माया है, तो मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है, और जिनकी संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके उपभोग के लिए लालायित है। सिर्फ वहाँ पर मन से फंसा ही हुआ नहीं है, उपभोग भी करना चाहता, लालायित है। संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके उपभोग के लिए लालायित है। वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर, एक तो बुद्धि परेशान कर रहा है, पशुवत बुद्धि सबके पास। विवेक तब होता है बिनु सत्संग विवेक न होई, बुद्धि से थोड़े काम चलेगा, विवेक स्तर पर जाना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपनी विवेक बुद्धि खोकर, ऐसा व्यक्ति सत्संग भी सुन रहा है वो, इसलिए विवेक उसको जगा हुआ, तो विवेक बुद्धि खोकर पतंग के समान नष्ट हो जाता है। प्रलोभितात्मा ही उपभोग बुद्ध्या पतंगवत नश्यति नष्ट दृष्टि। यो सिद्धिरन्याभरणाम्बरादि
द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः, ये मूढ़ है ऐसा। प्रलोभितात्मा ही उपभोग बुद्ध्या पतंगवत नश्यति नष्ट दृष्टि। तो करना क्या है हमको? अपने पहले सत्संग के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ावें। संसार में, इस जगत में तो रहना है। आत्मा इस शरीर पर आरूढ़ है, चढ़ा हुआ। और शरीर के द्वारा भौतिक संसार से जुड़ा रहता है, और मन के द्वारा सुख दुख अनुभव करता रहता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है? अपनी बुद्धि को, जो सारथी रूप में बैठा हुआ है इस रथ में, उसको भौरे की तरह कहते हैं, भौरे की तरह। आप ऐसे तुरंत में नहीं वो शिक्षा ले लेगा, भौरे की तरह। भौरे की तरह क्या? जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े। अब कोई कोई सोचता है कि छोटा सा आदमी क्या सत्संग गा रहा है, हम तो बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग सुनेंगे। नहीं, शास्त्र मना कहता है नहीं। भौरा जो है ये नहीं देखता कि ये पुष्प छोटा है और ये पुष्प बड़ा है, वह वहाँ रस लेने पहुँच जाता है। वैसे जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है। अनुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमाद्यात पुष्पेभ्य इव खटपदः। ये भौरा जिस प्रकार से विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को कुशलो नरः, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से, सत्संग से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। इससे आपकी बुद्धि धीरे धीरे अभ्यास योगेन, आप धीरे धीरे उसको, सारथी को विवेक बुद्धि की तरफ ले जाएंगे। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। इतना ही पर अगर छोड़ दिया जाए तो क्या बात है। ग्रस्तम कालहीना जगत, कालहीना अजगर को कहते हैं। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है, कुछ पता उसको नहीं चल रहा है। जैसे अजगर कभी जीव का भक्षण करे तो देखो ठीक से, उस जीव को पता नहीं चलता, धीरे धीरे उसको भीतर ले जाता है। संसार कूपे पतितं विषयैर्मूर्छिते क्षणम्। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है
अब विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। जो क्या हालत है हम लोगों का। एक तो कुआं में गिरा हुआ, विषय अंधा बना दिया, कुआं से निकले कैसे। और उस पर आगे देखो, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। ग्रस्तम कालाहीनात्मानम, वो अन्य ये इसकी रक्षा करेगा। को अन्य अस्त्रातुमधीश्वर है। सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। ग्रस्तम कालहीना जगत, इसलिए समस्त विषयों से सबसे पहला कार्य जो आपका होता है, अजगर से आप नहीं निकल पाइएगा, विषय से आप निकल सकते हैं। समस्त विषयों से हे जीव विरक्त हो जाओ। क्योंकि आशा ही परमं दुखम। तो पिंगला वेश्या की, जिससे दत्तात्रेय महाराज जी ने, वो रोज आशा लगाए हुए रहती थी। और रहती थी कहाँ? विदेह नगरी में, जहाँ सभी लोग विदेह हैं, उसके राजा भी विदेह, राजा जनक। उस नगरी की वेश्या रोज आशा लगाए हुए कि आज कोई एक संसारी मनुष्य आएगा, मुझे धन दे देगा। और जब उसने आशा छोड़ दिया, 4-5 दिन हो गया, बहुत कुर्री की भांति रोई है वो, और कही कि आज भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो गए। मैं विदेह नगरी में रहते हुए इस प्रकार से आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। सबसे बड़ा सुख निराशा और सबसे बड़ा दुख आशा इस संसार में। आशा किसी से क्यों किए हुए? तुम भी कृष्ण, वो भी कृष्ण। अजगर जो है चुपचाप सोया रहता है, उसका भोजन आ जाता है कि नहीं। बड़ा सुंदर कथा है कि एक सपेरा सांप को बंद कर लिया बक्सा में, और 2 दिन के बाद एक चूहा आया, उस बक्से को काट दिया और काट के भीतर घुस गया। अब उस देखा सपेरा कि भाई सांप भी निकल गया, चूहा भी उखा गया। तो भगवान तो इस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं सबका, फिर आशा किसका भाई? आशा ही परमं दुखम चाह गई चिंता मिटी। रहीमदास, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाके कछु न चाहिए, जाके कछु न चाहिए, वे साहन के साह। राजाओं का भी राजा है वो, राम जी की तरह मेरे भी राम जी हैं वो। वे साहन के साह, किसी चीज को पाने की लालसा जिसे नहीं है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती।
और कबीर बाबा भी कहे कि माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, रोज मर रहे हैं शरीर। माया मरी न मन मरा, मन तो दूसरा फिर शरीर प्राप्त कर लेता है। मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, अरे कह गए दास कबीर। आहा, तेरे जीवन, अरे तेरे जीवन की घड़ियां ये अनमोल है, तेरे जीवन की घड़ियां ये अनमोल है, झूठे विषयों में, झूठे विषयों में पर कर गवाना न तू, झूठे विषयों में पर कर गवाना न, तेरे जीवन की घड़ियां ये अनमोल है, झूठे विषयों में पर कर गवाना न तू। संत जन कहे, संत जन कहे सत्य की राह चल, संत जन कहे सत्य की राह चल, पथ अहिंसा का मन से भुलाना न तू, पथ अहिंसा का मन से भुलाना न तू। एक दिन तो अरे एक दिन तो प्रभु की डगर पाएगा, एक दिन तो प्रभु की डगर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू कर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू कर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले प्रभु का तू कर जाएगा, नाम ले तो कौन भगवान का नाम लिया? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण